आज हम लोग करेंगे अपने पुराने टॉपिक सदिश और अदिश राशियों के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है सर। लिखा है दो वेक्टर जिनका मान अलग है उनके बारे में बताना है। जिनका मान अलग है उनकी दिशा अलग होगी। तो बिल्कुल सर एक बात सुन लीजिए, वेक्टर मतलब सदिश राशि में क्या होता है, दिशा और परिमाण दोनों होते हैं। जब परिमाण अलग है तो ऐसा जरूरी नहीं कि उनकी दिशा अलग हो, मतलब ए ऑप्शन गलत है सर। उनका परिणाम ही शून्य होगा। परिणाम कभी भी डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करता है। उनका परिणाम ही शून्य नहीं हो सकता। बिल्कुल सही बात है सर। कभी भी दो वेक्टर है उनकी वैल्यू अगर अलग अलग है तो उनका परिमाण कभी भी शून्य नहीं हो सकता। ठीक है, कभी भी परिमाण फाइनल रिजल्टेंट शून्य नहीं हो सकता। अब देखिए सर, मैंने आप लोगों को बताया, मान लीजिए एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है और इनका जो रिजल्टेंट है वो आर है, इनका जो परिणामी है वो आर है। तो मैंने एक फॉर्मूला आप लोगों को पढ़ाया था कि आर बराबर सर बताया था मैंने, होता है स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। 2ab कोस थीटा। एक क्वेश्चन पूछा गया है रेलवे में कि सर दो सदिश ए और बी हैं तो उनका परिणामी अधिकतम कब होगा। तो सर जो परिणामी है वो डिपेंड करेगा इस कोस थीटा पर। तो कोस थीटा पर डिपेंड करेगा। तो कोस थीटा कब मैक्सिमम होता है, कोस जीरो पर मैक्सिमम होता है। तो सर थीटा बराबर क्या हो गया सर, जीरो। इसका मतलब अगर दोनों सदिशों के बीच का जो कोण है वो 0 डिग्री हो जाए तो उनका जो परिणामी होगा वो अधिकतम हो जाएगा। अब थीटा कब जीरो होगा सर, जब दोनों सदिश एक दूसरे के क्या हो, समांतर हो। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि दो सदिशों का परिणामी अधिकतम होगा किस कोण पर, जीरो पर, या दोनों सदिश जब एक दूसरे के समांतर हो। क्लियर कट है। अब इन्हीं पर अगर पूछ लिया जाए न्यूनतम कब होगा, अगर पूछ लिया जाए न्यूनतम कब होगा तो कोस थीटा न्यूनतम कब होता है सर, 180 पर। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा सर, 180। तो इसका मतलब रिजल्टेंट जो है कब जो है न्यूनतम हो सकता है जब दोनों सदिश एक दूसरे के प्रति समांतर हो। ए सदिश ये हो और बी सदिश भी इसी के ऊपर से गया हो तो उनका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा सर, न्यूनतम हो जाएगा। क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 क्वेश्चन हो गए। सदिश, दो सदिशों का रिजल्टेंट मैक्सिमम कब होगा, जीरो पर अर्थात समांतर पर, और दो सदिशों का रिजल्टेंट न्यूनतम कब होगा सर, 180 डिग्री पर अर्थात एक दूसरे के प्रति समांतर होने पर। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से वेक्टर राशि, वेक्टर मतलब सदिश, सदिश क्या है सर, बल है यहाँ पर। बी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 सर लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है। तो सदिश राशि यहाँ पर क्या दिख रही है सर आप लोगों को, त्वरण। कौन सी है सर, त्वरण राशि सदिश है। पढ़ाया था ना सदिश और अदिश, वहीं से देखिएगा आप लोग। सदिश राशि है यहाँ पर सर, सदिश राशि है कोणीय संवेग। बी ऑप्शन आप लोगों का करेक्ट है। आगे लिख रहा है सर क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ अगर हम लोग चले तो निम्नलिखित से कौन एक अदिश राशि है। तो अदिश राशि यहाँ पर दिख रही है सर क्या, द्रव्यमान। बताई थी ना एक ट्रिक, बीच में बे बे बे, ये सदिश होती हैं जिनमें मैक्सिमम 95% केसेज में द्रव्यमान आधा वह है, ध्यान रखना। आगे क्वेश्चन नंबर 6, अदिश राशि कौन है। तो यहाँ पर सर सीधे सीधे देख लीजिए, अदिश राशि मेरे पास लिखी हुई है क्या सर, ऊर्जा। अदिश मतलब स्केलर क्वांटिटी। क्वेश्चन नंबर 7, अदिश एक प्रमात्रा है जिसमें परिमाण होता है लेकिन क्या नहीं होते, अदिश में क्या नहीं होता है सर, दिशा नहीं होती है। सी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा एक व्युत्पन्न परिमाण नहीं है। व्युत्पन्न मतलब जो दूसरे से उत्पन्न ना हुआ हो, जो मूल हो। मूल राशि क्या होती है सर, द्रव्यमान। 7 राशियां मूल होती हैं, साथ ही मात्रक मूल होता है, याद रखेंगे आप लोग, द्रव्यमान यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सी एक वेक्टर मात्रा है। वेक्टर मतलब सदिश, सदिश राशि है सर वेग। डी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित से कौन सी एक वेक्टर मात्रा नहीं है। तो विद्युत का प्रवाह अदिश राशि है। सी ऑप्शन करेक्ट है सर। क्वेश्चन नंबर 11, वेक्टर राशि का उदाहरण। सीधे सीधे बता दो जल्दी, कमेंट बॉक्स में छापो सब लोग, कमेंट बॉक्स में छापो। क्या आंसर सर, वी। सी ऑप्शन करेक्ट है, वेग। आगे, यदि P बराबर Q तो निम्नलिखित से कौन सा विकल्प रह सकते हैं। कैप के बराबर नहीं होता दोनों का सम। P प्लस क्यू बराबर P, कैप बराबर नहीं Q, ये असत्य कथन है। क्वेश्चन नंबर 13, पृष्ठ क्षेत्रफल कैसी राशि है। पृष्ठ बता देना तब तो सदिश राशि हो गई। कैसी राशि हो गई, सदिश राशि हो गई।
दिशा पहले ही बता दी है, एक ही तल की बात कर रहे हैं। बहुत बढ़िया सर। देखो क्या कह रहा है, एक कण का विस्थापन 12 मीटर पूर्व की ओर तथा 5 मीटर उत्तर की ओर तथा 6 मीटर ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर है। मतलब 3 सदिश दिए, एक्स अक्ष के अकॉर्डिंग, वाई अक्ष के अकॉर्डिंग और जेड एक्स वाई और जेड इस तरह से बनाते हैं तिरछा, या कभी कभी इधर कोई बना देते हैं जेड एक्स, एक्स एक्स वाई एक्स और जेड एक्स के अकॉर्डिंग सदिश दिए हैं। इनका रिजल्टेंट पूछ रहा है, तो सीधे सीधे रिजल्टेंट क्या निकालेंगे, आर बराबर स्क्वायर रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, पहला 12 है, 12 का स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा सर 144 प्लस दूसरा 5 है, 5 का स्क्वायर करोगे सर क्या हो जाएगा 25, तीसरा 6 है, 6 का स्क्वायर करोगे सर क्या हो जाएगा 36 स्क्वायर रूट के अंदर। तो 144 25 और 36 को जोड़ो जरा, 144 6 50 30 80 205 हो गया सर स्क्वायर रूट के अंदर 205। ठीक है, 14 का स्क्वायर होता है 196, 14 तो पूरा पूरा आएगा, सीधी सी बात है। अब ऑप्शन में देख लो जरा क्या है, सी ऑप्शन, तो 14.32 सी ऑप्शन करेक्ट है इसका आंसर। तो ऐसे रिजल्टेंट हम लोग निकालते हैं, विस्थापनों का योग पूछा था। चलिए सर 15, दो सदिश दे रखे हैं 2i कैप प्लस 3j कैप तथा 2j कैप प्लस 3k कैप के x के अक्षों x तथा y के अनुदिश घटकों का योग क्रमशः है। इसके घटकों का योग पूछा है, तो देखो i कैप में i कैप जोड़ते हैं और j कैप में j कैप जोड़ते हैं, याद रखना आप लोग। ठीक है, तो यहां पर देखो जरा आप लोग क्या करना है हम लोगों को, अगर मैं i कैप की बात करूं तो इसमें तो है लेकिन इसमें नहीं है, तो i का मान हो गया 2, j कैप की बात करो तो 3 इसमें है 2 इसमें है, तो हो गया 5, ये i के लिए हो गया, ये j के लिए हो गया। k की बात करो तो इसमें है केवल 3, ये k कैप के लिए। x और y x के अकॉर्डिंग पूछ रहा है, तो x अक्ष होता है i कैप मतलब 2 और y होता है j कैप मतलब 5, 2 और 5 मतलब सर क्या हो गया a। याद रखना जब भी दो सदिश दिए हो i j k कैप करके, तो i कैप में i कैप, j कैप में j कैप जोड़िए, k कैप में k कैप जोड़िए। i कैप होता है x अक्ष के अकॉर्डिंग एकांक सदिश और j कैप होता है y अक्ष के अकॉर्डिंग एकांक सदिश और k कैप होता है z अक्ष के अकॉर्डिंग एकांक सदिश। ठीक है, चलिए सब चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। यदि सदिश i कैप माइनस 3j कैप प्लस 5k कैप और i कैप माइनस 3j कैप माइनस ak कैप बराबर सदिश हैं, तो कह रहा है सर a का मान बताओ, तो a k के साथ है ना सर, 5 उठा लिया इधर और इधर सर क्या है माइनस है, मतलब मैं कह सकता हूं सर a बराबर -5, a बराबर क्या हो जाएगा सर -5। कंपेयर कर लो j कैप की j कैप से, a कैप की a कैप से। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चल रहे हैं सर। तो सदिश a तथा b इस प्रकार है कि a प्लस बी बराबर है a माइनस बी के, तो ये तभी संभव है जबकि b क्या हो, शून्य सदिश हो, जबकि b क्या हो, शून्य सदिश हो, मतलब डी ऑप्शन सही है सर। क्वेश्चन नंबर 18, यदि दो सदिश a तथा b के लिए a क्रॉस b बराबर 0 हो तो सदिश के बारे में क्या होगा। अब देखो दो सदिश की वैल्यू 0 दी, अब उनका भी क्रॉस प्रोडक्ट दिया है, तो a क्रॉस b बराबर क्या होता है सर, ए बी साइन थीटा। ठीक है, साइन उसने कहा इसकी वैल्यू 0 के बराबर है, तो ये 0 हो गया, a क्रॉस b बराबर 0, मतलब क्या सर, थीटा की वैल्यू सीधे सीधे मैं लिख दूं तो क्या आ जाएगी सर 0, और 0 का मतलब दोनों क्या होंगे एक दूसरे के समांतर, दोनों एक दूसरे के क्या होंगे सर समांतर, मतलब बी ऑप्शन, स्टार्टअप में भी बताया था मैंने। 19 नंबर का क्वेश्चन है, दो परस्पर लंबवत सदिशों का अदिश गुणनफल होगा, परस्पर लंबवत सदिश, ठीक है, का अदिश गुणनफल पूछ रहा है, तो ए बी कोस थीटा, ए बी कोस थीटा लंबवत है मतलब कोस 90, कोस 90 की वैल्यू सर क्या होती है 0, ए बी कोस 90 आ जाएगा, कोस 90 की वैल्यू 0, तो ए बी गुणा 0 मतलब सर क्या 0, तो ए ऑप्शन करेक्ट है। पुरानी वीडियो जरूर देखिएगा, पुरानी वीडियो में मैंने ये सारे फॉर्मूले जो बताए हैं कि
सदिशों का सदिश गुणन क्या होता है, अदिशों का अदिश गुणन क्या होता है, रिजल्टेंट क्या होता है, एकांक सदिश क्या होता है, कैसे तुलना करनी होती है, जरूर देखिएगा। 12th वाले बच्चों, टीजीटी वालों, पीजीटी वाले बच्चे सब लोग जरूर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। केबीएस वाले, रेलवे वाले, वनडे एग्जाम देने वाले सब लोग जरूर देखिएगा। चलिए, दो सदिशों के परिमाण क्रम से 2 तथा 3 है, उनका परिणामी 1 है, तो उनका सदिश गुणनफल होगा। ठीक है, तो सीधा सीधा आप लोग जानते हैं, परिणामी की बात करें तो आर बराबर क्या होता है सर, स्क्वायर रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। ठीक है, 2ab कोस थीटा। तो परिणामी कितना दिया सर, 1 बराबर स्क्वायर रूट के अंदर 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2ab कोस थीटा। तो हमारे पास यहां पर क्या होगा सर, 2 और a की वैल्यू 2 4 और b की वैल्यू 3, 4 दिया कितने हो गए सर 12, और साथ में क्या सर कोस थीटा। ठीक है, ये हुआ। वर्ग करोगे आप लोग तो आप लोगों के पास सीधे सीधे बन के आएगा क्या, यहाँ 1 किसकी वैल्यू होती है, कोस में अगर आप लोग देखोगे तो 1 किसकी वैल्यू है यहां पर देख लो, स्क्वायर कर लोगे तो 1 इधर रहेगा और इधर क्या आ जाएगा, 9 4 13 प्लस 12 कोस थीटा। 13 उधर जाके माइनस का तो माइनस की 12, 12 से 12 कट जाएगा, -1 बराबर कोस थीटा। ये आ जाएगा आप लोगों के पास सर। तो इसका मतलब कोस थीटा बराबर क्या हुआ सर, कोस 180, 180 का मान होता है ना -1 कोस में, तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई सर आप लोगों के पास 180, ये आ गई। अब क्या पूछ रहा है हम लोगों से, सदिश गुणनफल क्या होता है, ए बी साइन थीटा, तो ए बी साइन 80 हो जाएगा, ए बी साइन 180, और साइन 180 का मान क्या होता है सर 0, तो सब कुछ क्या बन जाएगा सर 0, इसलिए आंसर क्या आ जाएगा, डी ऑप्शन आ जाएगा। ना समझ में आया हो तो वीडियो को रिपीट करके देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है सर। तो आज के लिए 20 क्वेश्चन खत्म हुए। अगला टॉपिक हम लोगों का होने वाला है सर गति। नेक्स्ट टॉपिक होगा हम लोगों का गति, नेक्स्ट टॉपिक मोशन होगा, नेक्स्ट टॉपिक होगा मोशन मतलब गति, बहुत ही इंपॉर्टेंट, जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस कंपटीशन में या किसी एग्जाम में देखने को मिलते हैं, मिस मत करिएगा। लेकिन अगले टॉपिक की वीडियो आप लोगों को तभी मिलेगी जब आप लोग 100+ व्यूज का टारगेट है मेरा, ज्यादा नहीं है। ठीक है, कम से कम 20 कमेंट मुझे दिखनी चाहिए, आप लोग देखें तो इम्प्रूवमेंट्स के लिए प्लीज मुझे सजेस्ट जरूर किया करिए। आप लोगों की कमेंट मेरी पावर्स होती है, इसलिए प्लीज सजेशन जरूर दिया करिए और शेयर जरूर करिएगा। अगर कोई चैनल पर नया कैंडिडेट आए तो प्लीज सब्सक्राइब कर दे। अगर आप लोगों को यूजफुल लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, जैसे ही टारगेट पूरा होता है आएगी नई वीडियो आप लोगों के लिए। तब तक के लिए जय हिंद।